हर आदमी चाहता है मैं अकेला रहूं। याद रखना, शादी होती है तो लड़की को टेंशन हो जाता है कि अलग कब होगा, पता नहीं कितने साल रहने पड़े संग में। बताओ, कष्ट में तुम अकेली रहोगी, अपने पति के साथ तुम खुश हो, मानता हो ये परिवार का बोझ तुम नहीं उठा पा रही हो, पर याद रखना ये परिवार के लोग उस दिन तुम्हें महसूस होंगे जिस दिन तुम दोनों अकेले पड़ गए होगे और किसी एक पे कष्ट आ गया होगा। दो में से एक कमजोर पड़ गया, एक को कष्ट आ गया, कोई विपत्ति आ गई, कोई कष्ट आ गया, तो आज घर के 10 लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, परिवार के लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, और उस दिन तुम अकेली पड़ जाओगे। उस दिन ज्ञान होगा, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि परिवार में रहना कितना अच्छा था। आज अकेले पड़ गए। याद रखना, ना कह पाओगे और ना रो पाओगे। संकीर्ण परिवार में हम दो हैं, हम दो, हमारे आप खुश रहो, आपका परिवार खुश रहे, पर याद रखना परिवार की कीमत उस दिन पता चलती है जब कोई भी दुख विपत्ति कष्ट आ जाए। तो दो ही, कौन सा आदमी बनेगा? प्रदेश में है कोई तुम्हारा? आजकल विवाह शादी होने के बाद तुरंत लड़का लड़की तुरंत अगर हो जाते हैं ना, तो उनके ग्रस्त जीवन को बचाने में बहुत कठिनाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, 20-25 साल एक बेटी वहां रही, लड़का यहां रहा, लड़के के अरमान कुछ और है, लड़की के अरमान कुछ और है। अब उन दोनों को एक करना कितना कठिन होता है, और वो दोनों अकेले पड़ जाए तो वो अपनी मनमानी करे, वो अपने रिश्ता बचे नहीं। बहुत से लोग 2-3-4 साल में तलाक हो जाता है। पर ये परिवार कि सब लोग होते हैं, बेटी को समझाने वाले भी होते, बेटे को समझाने वाले भी होते, इसलिए उस परिवार में समझता। और बस 2-4 साल निकल गए, फिर जिंदगी निकल गई। दो आत्माओं को एक करना कोई हंसी मजाक है क्या? जो चीज जिंदगी में एक लड़की ने अपने मायके में नहीं देखी और वो चीज ससुराल में जाकर देखे, वो कैसे एडजस्ट करे? लेकिन माता पिता ने जिसके दर पे जिसके हाथ में बांध दिया, इसीलिए कहते हैं कि जितना बेटी निभा देती है ना, उतना बेटा नहीं निभा सकता। बेटी गाय की तरह जिसके हाथ में माता पिता ने दे दिया है, वो जिंदगी भर एक बात पर अपनी पूरी जिंदगी निकाल लेती है, मेरे बाप की नाक ना चली जाए। एक फूल की तरह वो अपने मायके में रही है, जिसने कभी कष्ट जाना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, जिसने अपने 15-20 साल यहाँ तक कि उसने रोटी बेलना तक नहीं सीखा था, और उसने पूरी गृहस्थी अपने सर पे ले ली। फिर भी वो किसके लिए जी रही है? उसके भी कुछ अरमान थे, मेरा पति ऐसा हो, मैं भी अपने पति के साथ भजन करूं। अगर उसके अनुकूल उसको पति नहीं मिला ना, तो उसके तो अरमान सब माटी में मिल गए। याद रखना, घर में हमारे माता पिता, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारा परिवार हमें परिवार टूटने से बचा लेता है। इसलिए दो को एक होना बड़ा कठिन होता है। जीवन में रहो अकेले, खुश रहो, पर जब तक परिवार में बंधे, वो झाड़ू रहता है ना, झाड़ू जब तक वो बंधा होता है तो पूरे घर की सफाई एक झाड़ू कर लेता है, और जिस दिन वो बिखर जाता है, अलग अलग गिर जाता है, उसको समेट के हम कचरा गाड़ी में पटक देते हैं। 4 होंगे कोई तोड़ नहीं पाएगा, और अकेले पड़ जाओगे कोई भी तोड़ देगा। इसलिए याद रखना,
आज परम्बा जानकी, आज आप सोचो जानकी के जीवन में कितना कष्ट आया है। जानकी ने कभी उफ नहीं किया, केवल इसलिए मानस में यहां तक लिखा है साहब कि जानकी ने पलंग पीठ तजी गोद हिडोला, सिय नदीन पग अबनी कठोरा। जानकी ने वनवास के पहले पलंग, गद्दे और हिडोलों के अलावा जानकी ने कठोर पृथ्वी पे पग नहीं रखा था। फूलों पे बली थी। और याद रखना, और जब जंगल में राम जी के साथ हट कर ली जाने की, मैं भी आपके साथ रहूंगी, और जब रथ से उतर के 10 कदम नहीं चल पाई, 10 कदम नहीं चल पाई, क्या कहा राम जी से? पुर से निकसी रघुवीर बधु, धर धीर गए मग में डग दोए। झलकी तब बाल कनी जल की, पुट सूख गए अधुराधर वे। 2-4 कदम चली थी, माथे पर पसीने की बूंदे, होंठ सूख गए। बूझती है चलनो अब केतक, परन कुटी करी हो कित है। सिय की लखिया तुरता पिय की, अखियां वह 4 चली जल चोए। केवल 4 कदम चलने के बाद पूछने लगी, राघव कितना चलना पड़ेगा? 14 वर्ष का पूरा सफर पड़ा है और 4 कदम में हार गई। राम कितना चलना पड़ेगा? सिय की लखिया तुरता पिय की, राम की आंखों से आंसुओं की धार लग गई कि बताओ 14 वर्ष का समय पड़ा है और अभी 4 कदम चलने के बाद पूछ रही है परन कुटी करी हो कित है। आप तो कह रहे थे जंगल में चल के अपन कुटी बना लेंगे, पर 4 कदम में ही। तो याद रखना, ये भाग्य पर है। कभी कभी लगता है वास्तव में कि जीवन में आदमी का भाग्य कहां ले जाए, कहां ले जाए। ये बात जनक जी ने जानकी के विवाह के समय पे कही थी। जब बेटी जानकी का विवाह किया, अर्थात स्वयंवर की चर्चा हुई, तो उस समय जब कोई राजागण धनुष नहीं तोड़ पाया था, उस समय महाराज जनक को लगा कि बताओ मैंने तो क्या सोचा था कि मेरी की बेटी के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे सुंदर पुरुष पति रूप में मिलेगा, पर देखो तो सही नसीब कि आज कोई धनुष उठा नहीं पाया। उस समय उन्होंने ये शब्द कहे थे महाराज जनक ने, हे पृथ्वी तूने सीता दी, सीता के लायक बर न दिया, जिसकी छाया में सुख पाती, ऐसा कोई तरवर न दिया। भगवान विधाता रूठ गया, मैं मांग सिया की भरा न सका,
मैंने ब्याह के साज सजाए सभी, पर द्वार पे डोली ला न सका। इतने निराश थे महाराज जनक, इतने निराश थे। हे पृथ्वी तूने सीता दी, सीता के लायक वर न दिया। बेटी होती है, बेटी बड़ी होती है, माता पिता को इस बात का दुख नहीं रहता कि मेरे घर बेटी है। माँ पिता के लिए तो वो अपने कलेजा का टुकड़ा है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। पर याद रखना दुख इस बात का होता है कि जिस बेटी को हमने फूलों की तरह पाल पोस के बड़ा किया है, पता नहीं ये किसके घर में जाएगी, उनका व्यवहार उनका स्वभाव कैसा है। मेरी बेटी झेल पाएगी कि नहीं? क्योंकि चमड़े से किसी की पहचान नहीं हो पाती, चमड़े से किसी की पहचान नहीं होती। ये तो आचरण से बाद में पता चलता है। फिर लोग कहते हैं कि मेरी तो मती मारी है। इसलिए याद रखना, जीवन में हमने देखा बेटी का जब विवाह होता है और बेटी ससुराल में आती है तो जो सब माताएं गांव की मिलने जाती हैं और जाके पूछती है बेटी क्या लाई? टीवी लाई, कूलर लाई, फ्रिज लाई, एसी लाई, पंखा लाई, टू व्हीलर लाई, फोर व्हीलर लाई, सब लाई। ये तो तुमने उस बेटी से पूछा, और किसी ने ये नहीं पूछा। उस बेटी से तुमने ये नहीं पूछा कि वो क्या क्या छोड़ के आई। तुमने ये तो सबने जाके पूछा बेटी क्या क्या लाई, पर बेटी क्या क्या छोड़ के आई ये बात किसी ने नहीं पूछी। उसने अपने कलेजे का टुकड़ा अपना भाई छोड़ा है, अपना अपना पिता, अपनी माँ, अपना परिवार, अपना पूरा पूरा संसार, उसने अपने पूरे अरमान सारी चीजें छोड़ करके वो तुम्हारे दर पे आ गई है। और लोग कहते हैं कि तेरे बाप ने दिया क्या? याद रखना, उनसे बड़ा भिखारी में दुनिया में किसी को नहीं मानना। जो बेटी अपना सब कुछ छोड़ करके आई है उसके सवाल तुम कर सकते हो। उसके भी अरमान थे, उसका भी मन था अपने भाई, अपने माँ, अपने पिता, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार जन सबके साथ रहूं। सब कुर्बान करके आ जाती है। और जिस दिन कोई उससे ये कहता है, याद रखना बेटी को खुश रखना है तो कभी जिंदगी में उसके मायके की ये बात मत करना कि तुम्हारे भाई ने तेरे पिता ने दिया क्या। बेटी भूखे रह लेगी, बेटी सब सह लेगी, पर जिसके भाई ने जमीन बेच के विवाह किया हो, जिसके भाई ने लाखों का कर्जा उठा करके विवाह किया हो, मेरी बहन के लिए कोई कष्ट ना हो, उस भाई के लिए कोई बोल दे। इसलिए याद रखना, जब बेटी आए तो सांत्वना दो। हम जब हमारी बेटी जाती है तो सास के अरमान क्या होते? क्या सोचती हो? हमारी बेटी ससुराल जा रही है, हमारी बेटी के लिए अच्छी सास मिलनी चाहिए, हमारी बेटी के लिए यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए। और जब तुम्हारे घर में बहू आती है तुम्हारी उससे क्या अपेक्षा होती है? वो भी अपनी माँ को छोड़ के आई है जैसे तुम्हारी बेटी अपनी माँ को छोड़ करके गई है। फर्क इतना होता है कि बेटी को हम बेटी मान लेते हैं और बहू के लिए बेटी नहीं मान पाते, क्योंकि बेटी तो चली गई। कोशिश करना कि बहू के लिए बेटी का प्यार बने, बहू को इतना प्यार दो कि वो मायका भूल जाए। दशरथ जी ने कौशल्या से कहा था, कौशल्या तुम अपनी बहुओं को कैसे रखोगी? बोले मैं बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखूंगी। और इतना सुना दशरथ जी ने कहा कि तुम नहीं रख पाओगी, तुम नहीं रख पाओगी कौशल्या।
बोले महाराज कोई भूल हो गई? बिल्कुल भूल हो गई। दशरथ जी तो ये कहते हैं कि बहू को बेटी से भी बढ़ के रखो। क्यों? क्योंकि बेटी को तो हम कभी कभी क्रोध में मार भी देते हैं, डांट भी देते हैं, गालियां भी दे देते हैं, तो क्या तुम बहुओं को दोगी? नहीं कौशल्या, बधू लड़किनी पर घर आई, राखिए नयन पलक की डाई। जैसे आग की रक्षा दोनों पलकें करती है कि जरा सी भी कंकड़ी, जरा सी भी धूल बढ़ जाए तो ये पलकें चैन नहीं लेती है। बहू की सुरक्षा तुम्हें ऐसी करनी पड़ेगी तो तुम अपनी बहुओं को रख सकती हो। इसलिए याद रखना, अपनी बहुओं को बेटी के जैसा रखो। उन्हें कभी ऐसा एहसास ना हो पाए। कुछ दिन की बात तो होती है, वो खुद मां बन जाती है, वो खुद सारे रिश्ते संभालने लगती है, खुद संभाल लेती है। फिर एक दिन वो खुद पूरा परिवार संभाल रही है। आज आप लोग बैठे, आप लोग में किसी की बेटी है? जिस दिन शादी हुई उस दिन आपके भी कुछ अरमान थे, पर उसमें से एक भी पूरे नहीं हो पाए, फिर भी आपने जिंदगी निकाली। इसलिए कोशिश करना, क्योंकि जब आप देखते हो, बोल तो देते हम सरल में, पर कभी कभी उन बेटियों से, कभी कभी उन बहुओं से जाकर देख लेना, कहीं एकांत में बैठ करके कहीं आंसू तो नहीं बहा रहे आपके शब्दों से, उनके कोई चोट तो नहीं लगी कि किसी कोने में, किसी कमरे में अकेली बैठी बैठी रो रही है। ये भी देख लिया करो, केवल अकेले काम पर ध्यान रख दिया करो कि पूरा काम ही हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री। जानकी ने कभी जीवन में सोचा नहीं होगा, पिता जनक ने कभी सोचा नहीं होगा, महाराज दशरथ ने कभी सोचा नहीं होगा कि जिस बेटी के लिए हमने अयोध्या के राजा अर्थात राम के साथ विवाह किया और यूं समय ये आएगा। कभी कभी अपना भाग्य भी साथ ले जाता है। आज राम जी ने जानकी से कहा, जानकी गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी आ रहे हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए, भोजन की तैयारी करें। भोजन की तैयारी माँ जानकी ने अपने हाथ से तैयारी की, बढ़िया प्रसाद बनाया। अगस्त जी महाराज से कहा कि चलिए गुरुजी चलिए प्रसाद पाइए, और अगस्त जी महाराज भोजन करने बैठे। अब अगस्त जी महाराज असल में उस रूप में ही आए थे, जानकी की धैर्य की परीक्षा। और जब भोजन करने बैठे तो भोजन करते करते 5 दिन 5 रात हो गए, 10 दिन 10 रात हो गए। अगस्त जी महाराज का अखंड भोजन चल रहा है। जब इतने दिन भोजन चलता रहा तो जानकी ने एक दिन जाकर के कहा कि गुरुजी भोजन आधा हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। अगस्त जी ने कहा कि बेटा जब आधा हो जाएगा तो हम खुद बता देंगे। 15 दिन 15 रात अगस्त जी महाराज ने भोजन किया और भोजन कर रहे अखंड। अब जब भोजन नहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा था तो जानकी ने 10 दिन के बाद सोचा कि दास दासी सेवक सेविका सब हार चुके हैं, अब क्या करें। तो सीधे गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी आ गए और गणेश जी कैसे आए, झारा लेके, और गणेश जी के साथ कौन चलता है, अष्टसिद्धि नवनिधि। नवनिधि आ गई, अष्टसिद्धि आ गई पूरी मिलने के लिए, और अगस्त जी महाराज बैठे भोजन करने के लिए। भोजन करते करते 18 दिन 18 रात हो गए। आज जानकी ने जैसे देखा कि गुरुजी का भोजन तो अखंड चल रहा है, इतने में राम जी आए। राम जी ने कहा कि जानकी भोजन बढ़िया चल रहा है। हाँ बढ़िया चल रहा है। तब राम जी ने गुरुजी के लिए इशारा किया और कहा कि गुरुजी
जानकी बहुत थक गई है। और जो ही कहा कि जानकी थक गई है सारे से, तो 18 दिन के शाम को अगस्त जी ने जैसे ही कहा जानकी, और जो ही जानकी कहा तो जानकी ने बर्तन पटका और दौड़ पड़ी, गुरुजी भोजन हो गया। अगस्त जी ने कहा कि जानकी भोजन आधा हुआ है, बेटा पानी ले आओ। अब जानकी ने सोचा कि 18 दिन में आधा हुआ है तो इतना और खाएंगे, और पानी भी अगर अपन मंगाए तो कितना मंगाए, एक आध पूरा तालाब पी जाए तब भी कम पड़ जाए। इसलिए कहा कि गुरुजी एक काम करें, मैं राम जी से बात करती हूँ। और राम जी के पास जानकी गई, राम जी से कहा कि 18 दिन में आधा भोजन हुआ है, अब आपका विचार क्या है? पूरे आधे भोजन पे पानी पी रहे। तो राम जी ने जाकर के कहा गुरुदेव भोजन तो आपको हमने त्रेता में करा दिया, पर पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, पानी की व्यवस्था नहीं है हमारे पास। तो बोले राम एक बात बताओ, हमने तुम्हारे घर भोजन किया है और पानी किसके घर पीने जाए? बोले एक काम करो प्रभु, मैंने त्रेता में आपको भोजन करवाया है, और जब मैं द्वापर में कृष्ण रूप में आऊंगा, कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा, और रूप में जब देवराज इंद्र क्रोध में बारिश करेगा उस समय मैं गिरिराज धरण उठाऊंगा। आज से मैं आपको आमंत्रण देता हूँ, 7 दिन 7 रात की बारिश का पूरा जल आप पान करना। वो अगस्त जी महाराज का ध्यान किया भगवान ने, और 7 दिन 7 रात जो गोवर्धन पे पानी गिरा पूरा अगस्त जी महाराज ने पी लिया। अब आप विचार करो, लोगों को कभी कभी ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शास्त्र में बहुत बढ़ चढ़ के लिख दिया, नहीं लिखा। ये वो अगस्त जी महाराज है कि जिन्होंने पूरा समुद्र पी लिया था। ये तो 7 दिन 7 रात का पानी, पूरा समुद्र, जिस समुद्र में पूरे संसार की नदियां जाकर के मिल जाती है, वो समुद्र पूरा पी लिया। क्यों पी लिया? आपने देखा होगा आपके गांव में एक पक्षी होता है टीटई, टीटई तो जानते हो? टीटई पक्षी ऐसा पक्षी है, आज मुझे लगता है कि जो सिद्धांत पक्षियों में, जो सिद्धांत पशुओं में बचे हैं वो हम में नहीं रहे। पक्षियों में आज सिद्धांत है, वो इतनी बारिश हो, 4 महीने बारिश होती रहे, वो कभी वृक्ष पे नहीं बैठती। सोचने की बात, वो पक्षी, वो टीटई पक्षी कभी पृथ्वी पे वृक्ष पे नहीं बैठता, हमेशा पृथ्वी पे। और जब रात्रि में वो सोता है तो ऊपर लकड़ी हाथ में लेके सोता है। आज भी आप देखना कभी, हमेशा ऊपर पांव करके और उसमें एक लकड़ी पकड़ के। क्यों? क्योंकि एक बार की बात है कि समुद्र के किनारे टीटई ने अंडे रखे, और अंडे रखे तो समुद्र में जोर से लहर आई, तो समुद्र ने उसके अंडों को, उसके बच्चों को बहा दिया। और जैसे वो बच्चे बहे तो टीटई को, उस पक्षी को क्रोध आया। उसने कहा कि मैं इस समुद्र को खाली करके रख दूंगी, और उसने चोंच में पानी भर भर के फेंकना शुरू कर दिया। अब जब पानी चोंच में भर भर के फेंक रही थी तो वहीं अगस्त जी महाराज तपस्या कर रहे थे। अगस्त जी ने कहा कि बेटा तू क्या कर रही है? बोले गुरुजी समुद्र को अभिमान हो गया है तो मैं समुद्र को खाली कर दूंगी। आपने देखा जिस नाले में, जिस नदी में आषाढ़ के महीने में अगर टीटई ने अंडे रख दिए हैं तो पूरे महीने भर पानी गिरेगा, पर उस क्षेत्र में इतना पानी नहीं गिरेगा कि उस क्षेत्र की नदी निकल जाए, वो नाला निकल जाए। आज भी प्रमाण है। जब अगस्त जी ने कहा कि जब इस पक्षी का सिद्धांत है कि ये पूरे समुद्र को खाली कर दे, तो अगस्त जी ने कहा कि बेटा एक काम करो, क्या हम करवाएं खाली? बिल्कुल गुरुजी। तब अगस्त जी ने टीटई के साथ में
3 आचमन जल लिया, 3 आचमन, और 3 आचमन में पूरा समुद्र सूख गया था। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोखे उच्चरित विदित संसार। ये कथा सब जानते हो। अगस्त जी महाराज का जन्म हुआ कैसे था? अगस्त जी का जन्म हुआ था घड़े से, मटके से, और जिसका जन्म मटके से हुआ है उसने समुद्र को पी लिया है। इसलिए याद रखना, कभी किसी के जन्म पे मत जाना कि किसी का जन्म कहाँ है, उसके कर्म की महत्ता होती है। आज अगस्त जी महाराज 7 दिन 7 रात का पानी किसके कारण पी गए? एक पक्षी की वजह से, कि पक्षी ने अगर दृढ़ संकल्प लिया है समुद्र को खाली करने का, तो आज मैं खाली करवाऊंगी। उस दिन से उस पक्षी को ये अभिमान है कि अगर गलती से कभी बादल गिरा, आसमान गिरा, तो हम आसमान को साध लेंगे और अपने बच्चों को बाजू में करके लकड़ी लेके हमेशा उल्टी सोती है। सोचो, तो ये आसमान हमारे कर्म से नहीं सदा है, शायद उस टीटई के, उस पक्षी की दृढ़ता से जिसने समुद्र खाली कर दिया है, उसको अभिमान है कि कभी आसमान गिरेगा तो हम साध लेंगे। बुढ़िया के बिहारी लाल की जय जय श्री। देवराज इंद्र ने 7 दिन 7 रात के बाद आकर के देखा तो पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही थी, पूरे वृंदावन। और आज भगवान से आकर के देवराज इंद्र ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझसे भूल हो गई है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है आपके ब्रज को बहाने की। और पहली भूल तो ये कि मैं आपको नहीं समझ पाया, मैंने परमात्मा को साधारण समझा। आज देवराज इंद्र ने सुरन गाय के द्वारा भगवान का अभिषेक करवाया, प्रार्थना की, 10 श्लोकों में स्तुति की और भगवान ने माफ कर दिया। सोचो, देवराज इंद्र को माफ क्यों कर दिया? ये तो माफ करने लायक नहीं थे, क्योंकि इनने तो पूरे ब्रज को बहाने के, डुबाने का षड्यंत्र रचा था। पर याद रखना, भगवान कहते हैं कि किसी की गलती से भी अगर भक्त और भगवान, भगवान के भक्त और भगवान अगर एक हो जाए तो उसकी गलती भी हम भक्ति मान लेते हैं। और किसी की गलती से अगर भक्त और भगवान अलग हो जाए, भगवान से भक्त दूर हो जाए, तो भगवान खुद कहते, जो अपराध भक्त कर करे राम रोष पावक सो जय। प्रभु अपने दर से, ये देवराज इंद्र ने स्तुति की है। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, राजा उठा लो उठा लो, प्रभु अपने से।
लगा लो किया जा रहा हूँ, उठा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु से अब तो न डालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न डालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो सभी लोग भाव से ताली बजाकर करते हैं। प्रताप सारे छूट चुके हैं, बंधन प्रताप सारे छूट चुके हैं, कितने सहारे थे छूट चुके हैं, कितने सहारे थे छूट चुके हैं। अब सर मिला है अपना, अब सर मिला है अपना, वादा निभालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु
से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। ये तो देवराज इंद्र को भीख मांगनी पड़ेगी। परमात्मा तू जो भी बनाना हो मुझे ब्रज में बना देना। अगर मेरे मानव के कर्म नहीं है तो ये देवराज इंद्र तो था, मैं हूं कहीं का। पर अगर मेरे मानव बनने के कर्म नहीं है तो पत्थर बना देना, मुझे एक कंकड़ बना देना, एक वृक्ष बना देना, एक जड़ बना देना, पर कुछ बना देना वृंदावन में बना देना, जहां आपके चरणों की रज पड़ी है उस भूमि में बना देना। बंधन प्रताप सारे, बंधन जितने टूट चुके हैं, जितने सहारे थे टूट चुके, जितने सहारे थे छूट चुके। अवसर मिला है अपना वादा निभा लो, गिरा जा रहा उठा लो। प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है, याद रखो। भगवान से प्रार्थना करो और भगवान जरूर तुम्हारी सुनता है। आप एक बार भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, गजराज, द्रौपदी, प्रहलाद, कितने उदाहरण आपके सामने हैं। बस केवल उनकी भाव भक्ति में इतनी ताकत है कि भगवान को अपना लोक छोड़ना पड़ता है। आज भगवान ने देवराज इंद्र पर कृपा करी, देवराज इंद्र को माफ किया भगवान ने। आगे ठाकुर जी ने जो वृंदावन में लीला की उसकी चर्चा है। आज भगवान ने जो गोपियों को आशीर्वाद दिया था कि शरद पूर्णिमा को पूर्ण चांद खिलेगा, ब्रह्मा की 6 महीने की रात होगी, मैं महाराज करूंगा। आज वो शरद पूर्णिमा की रात आई, शरद पूर्णिमा आई और मेरे परमात्मा ने बंसी का निनाद किया। निसम गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीतवानसा, आजगमुरन्योन्यमलचितोद्यमा, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला।
भगवान ने बंसी बजाई और बंसी एक है, बजाने वाला एक है, सुनने वाली लाखों गोपियां हैं, पर हर गोपी के लिए वेणु में अपना नाम सुनाई दे रहा है। और आज जो गोपियां जो भी काम कर रही थी, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित कोई गोपी घर में गाय लगा रही थी, गाय दोह रही थी, कन्हैया की बंसी सुनी, बर्तन पटका, दौड़ पड़ी। कोई गोपी पति के लिए भोजन परोस रही थी, बंसी सुनी, दौड़ पड़ी। कोई श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी, भूल गई तो होंठों पे काजल, आंखों में लाली। होश श्रृंगार क्या होता है? कोई गोबर में हाथ करे है, धोए नहीं, लपेटे मुंह पे हाथ, चली कृष्ण से मिलने। याद है, जब भगवान से मिलने की लगन होती है, वहां पर इस देह का ध्यान नहीं होता, इस देह का ध्यान नहीं होता, इस तन की खबर नहीं होनी चाहिए। एक संत कह रहे थे कि मैं दिन में 5 घंटे बैठता हूं माला, 5 घंटे। इसका मतलब तुम्हें पता है कि तुम 5 घंटे बैठते हो?